वेलकम टू मूवीज़ मास्टर। एक डॉक्टर जो कि इंसानों के जिस्म से एक ऐसी दवाई बनाता है जिसे पीने के बाद वो डॉक्टर 200 सालों तक ज़िंदा रहता है। फिल्म के शुरू में हम लॉकहार्ट नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करता है। और फिर एक दिन लॉकहार्ट को कंपनी की तरफ से एक लेटर आता है जिससे पता चलता है कि कंपनी का सीईओ स्विट्ज़रलैंड में किसी बहुत ही बड़े हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने गया है और वो अब वापस नहीं आना चाहता। तो कंपनी के बाकी मेंबर्स चाहते हैं कि लॉकहार्ट वहां जाकर सीईओ को वापस लेकर आए। तो लॉकहार्ट सीईओ को लेने स्विट्ज़रलैंड पहुंचता है और फिर वो एक गाड़ी बुक करके उस हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है जिसका नाम वेनलेस सेंटर होता है। और ये सेंटर पहाड़ों से होता हुआ एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर होता है। और यहाँ सेंटर में मौजूद सारे पेशेंट्स बहुत ही खुश नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन इन सब पेशेंट्स की उम्र 50 से 75 साल के करीब होती है। और फिर लॉकहार्ट काउंटर पर पहुंचकर सिस्टर को कहता है कि मुझे अपने सीईओ से मिलना है। तो सिस्टर कहती है कि मिलने का टाइम अब ख़त्म हो चुका है, तो आप कल ही उनसे मिल सकते हैं। तो इस बात पर लॉकहार्ट को काफ़ी गुस्सा आता है। तो लॉकहार्ट कंपनी फ़ोन करने की कोशिश करता है पर उसे सिग्नल नहीं मिलता। तो फिर लॉकहार्ट सेंटर में टहलने लगता है। तो इसी दौरान लॉकहार्ट की मुलाकात एक डॉक्टर से होती है जो कि एक छोटी सी बोतल से कुछ पी रहा होता है। तो लॉकहार्ट डॉक्टर से पूछता है कि आप इस बोतल में से क्या पी रहे हो। तो डॉक्टर कहता है कि इस बोतल में विटामिन्स की दवाई है। तो लॉकहार्ट डॉक्टर को अपने आने की वजह बताता है। तो डॉक्टर लॉकहार्ट को कहता है कि तुम कल आ जाना, मैं तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे सीईओ से करवा दूंगा। तो लॉकहार्ट गाड़ी में बैठकर अपने होटल की तरफ निकलता है। तो जाते हुए लॉकहार्ट को हॉस्पिटल की दीवारों पर एक लड़की खड़ी नज़र आती है जो कि काफ़ी अजीब बिहेव कर रही होती है। और फिर रास्ते में अचानक लॉकहार्ट की गाड़ी से एक हिरन टकरा जाता है और इनका बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर पूरे 3 दिन बाद लॉकहार्ट की आंख उसी वेलनेस सेंटर में खुलती है जहां उसकी एक टांग पर प्लास्टर चढ़ा होता है और उसके पास वोल्मर नाम का एक डॉक्टर बैठा होता है। और वोल्मर लॉकहार्ट को कहता है कि तुम्हारी कंपनी को तुम्हारी हालत के बारे में बता दिया गया है और अब तुम यहाँ से तब ही जाओगे जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और साथ ही साथ डॉक्टर लॉकहार्ट को कहता है कि यहाँ के पानी में जादू है, तुम जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना जल्दी तुम ठीक हो जाओगे। और जब लॉकहार्ट पानी पीने लगता है तो उसे गिलास में एक अजीब सा कीड़ा नज़र आता है, पर लॉकहार्ट इस बात को नज़रअंदाज कर देता है। और फिर जब लॉकहार्ट सेंटर में टहल रहा होता है तो वो देखता है कि यहाँ पर मौजूद सारे लोग बहुत ही खुश हैं। और फिर जब लॉकहार्ट स्टीम बाथ लेने जाता है तो यहाँ पर आखिरकार लॉकहार्ट की मुलाकात सीईओ से होती है। तो लॉकहार्ट उसे अपने साथ चलने को कहता है तो सीईओ मना कर देता है, वो यहाँ से नहीं जाना चाहता। तो लॉकहार्ट उसे समझाता है कि अगर आप नहीं आए तो कंपनी बंद हो जाएगी, तो कंपनी के लिए आपको वापस आना होगा। तो सीईओ कंपनी के लिए मान जाता है और वो लॉकहार्ट को कहता है कि हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे। तो अगले दिन लॉकहार्ट नर्स को कहता है कि हमारे लिए गाड़ी मंगवाओ, हम यहाँ से जा रहे हैं। तो नर्स उसे इंतज़ार करने को कहती है और बाहर इंतज़ार करते हुए लॉकहार्ट को वही अजीब सी लड़की हैना नज़र आती है। और यहाँ पर मौजूद सारे लोगों में से हैना ही एक कम उम्र की लड़की होती है। तो हैना लॉकहार्ट को बताती है कि मैं यहाँ पर बचपन से रह रही हूँ और यहाँ पर अगर कोई एक बार आ जाए तो वो यहाँ से दोबारा अपनी मर्ज़ी से जा नहीं सकता। तो हैना की ये बातें लॉकहार्ट को अजीब लगती हैं और वो भागता हुआ नर्स के पास आता है। तो यहाँ पर कोई नहीं होता। तो वो सीईओ के कमरे में जाता है तो सीईओ अपने कमरे में भी मौजूद नहीं होता, मतलब सीईओ अचानक से कहीं गायब हो गया है। तो लॉकहार्ट गुस्सा होकर वोल्मर के पास आता है। वो पूछता है कि तुमने सीईओ को कहाँ गायब कर दिया है। तो वोल्मर कहता है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं इसलिए उनका इलाज चल रहा है। तो यहाँ पर अचानक लॉकहार्ट के नाक से भी खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। यहाँ के पानी में कुछ तो ऐसा है जो लोगों को बीमार कर रहा है। और जब लॉकहार्ट को होश आता है तो वोल्मर उसका इलाज कर रहा होता है और वोल्मर उसे कहता है कि तुम अभी बहुत बीमार हो, तुम्हें भी यहाँ रुक कर अपना इलाज करवाना होगा। और लॉकहार्ट को वोल्मर की बातों पर यकीन तो नहीं होता, पर वो रुकने के लिए मान जाता है। और डॉक्टर के जाने के बाद लॉकहार्ट अपने सीईओ की फाइल्स चेक करता है क्योंकि वो अब जानना चाहता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है।
और फिर लॉकहार्ट का भी इलाज शुरू हो जाता है। उसे एक ऑक्सीजन पाइप लगाकर पानी से भरे एक चैम्बर में डाल दिया जाता है और फिर कुछ मिनटों के बाद बहुत सारी हील मछलियाँ लॉकहार्ट पर हमला करने लगती है। तो लॉकहार्ट उनसे बचने के लिए इधर उधर हाथ पैर मारता है। तो इतने में डॉक्टर आकर उसे चैम्बर से बाहर निकालता है। तो लॉकहार्ट कहता है कि चैम्बर के अंदर जानलेवा मछलियाँ हैं। तो चेक करने पर अंदर कोई मछली नहीं होती। तो डॉक्टर लॉकहार्ट को कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं, शायद तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। और फिर अपने कमरे में जाकर लॉकहार्ट सीओ की फाइल चेक करता है पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। और फिर अगले दिन लॉकहार्ट एक बूढ़ी औरत से मिलता है जो बताती है कि 2 साल पहले यहाँ पर एक राजा रहता था जो मज़दूरों पर अलग अलग तरह के तजुर्बे करता था। और फिर एक दिन बस्ती वालों को खेतों में बहुत से लोगों की लाशें मिली जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी, जिसके बाद यहाँ के बस्ती वालों ने महल पर हमला कर दिया था। और ये औरत लॉकहार्ट को और भी कुछ बताती कि यहाँ पर एक आदमी उस औरत को लेने आ जाता है और जाते जाते ये औरत लॉकहार्ट को कहती है कि ये एक डार्क प्लेस है, यहाँ से कोई भी वापस नहीं जाता। तो ये सुनकर लॉकहार्ट का शक यकीन में बदल जाता है कि यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। तो लॉकहार्ट सोचता है कि वो बस्ती वालों के पास जाकर इस बारे में पता लगाएगा कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो रास्ते में उसे हैना मिल जाती है जो कि अपनी साइकिल पर लॉकहार्ट को बस्ती में एक बार में ले आती है। और हैना पहली बार किसी लड़के के साथ यूं अकेले बाहर निकली थी। और यहाँ पर हैना के गले में भी वही छोटी सी पानी की बोतल होती है जिसमें से हैना कुछ कतरे पीने लगती है। तो लॉकहार्ट उससे भी इस पानी के बारे में पूछता है तो हैना भी वही कहती है कि ये विटामिन्स वाला पानी है, यहाँ पर सारे लोग इसे पीते हैं। और क्योंकि लॉकहार्ट को एक डॉक्टर की तलाश होती है कि वो अपने सीओ की फाइल्स के बारे में पता कर सके, तो यहाँ पर उसे एक जानवरों का डॉक्टर मिलता है। तो लॉकहार्ट हैना को यहीं पर रुकने का कहकर उस डॉक्टर से मिलने जाता है। और सीओ की फाइल्स देखकर डॉक्टर उसे ज़्यादा कुछ बता नहीं पाता। वो उसे कहता है कि तुम्हारे सीओ के दांत कमज़ोर होकर गिर रहे हैं। तो इतने में दूसरी तरफ कुछ लड़के हैना के साथ बदतमीज़ी करने लगते हैं। तो लॉकहार्ट उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इतने में वोल्मर यहाँ आकर इन दोनों को बचाकर यहाँ से ले जाता है। और वोल्मर हैना की इस हरकत पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि हैना को सेंटर से बाहर जाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होती। और फिर दूसरी तरफ लॉकहार्ट देखता है कि उसका एक दांत टूट गया है। तो वो समझ जाता है कि ये सब उसके ऊपर किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हो रहा है। तो यहाँ की छानबीन करते हुए लॉकहार्ट एक रूम में पहुँचता है जहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज़ उसे नज़र आती हैं, जिनमें से एक डेड बॉडी उसके सीईओ की होती है। तो इतने में यहाँ पर वोल्मर आ जाता है और वोल्मर लॉकहार्ट को कहता है कि तुम क्यों बार बार इधर उधर पहुँच जाते हो। और फिर ये लोग लॉकहार्ट को पकड़कर ज़बरदस्ती उसका एक और दांत भी निकाल देते हैं। तो लॉकहार्ट जैसे तैसे करके यहाँ से भाग जाता है और वो बस्ती के एक पुलिस स्टेशन पहुँचता है और ऑफिसर को बताता है कि पहाड़ों के ऊपर जो सेंटर है वहाँ पर इंसानों के ऊपर अजीब व गरीब तजर्बे किए जाते हैं और मैंने बहुत सारे लोगों की लाशें भी देखी हैं। तो ये सुनकर ऑफिसर यहाँ से उठकर चला जाता है और तभी लॉकहार्ट देखता है कि इस ऑफिसर के पास भी वही छोटी सी बोतल है जो कि हैना के पास थी। तो इतने में वोल्मर यहाँ पर आ जाता है और सीओ भी उसके साथ होता है, जिसे जिंदा देखकर लॉकहार्ट हैरान रह जाता है। तो वोल्मर लॉकहार्ट को कहता है कि तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तुम्हें भी अपना इलाज करवाना होगा। तो लॉकहार्ट को भी लगता है कि शायद वोल्मर ठीक कह रहा है। तो लॉकहार्ट वोल्मर के साथ दोबारा सेंटर चला आता है जहाँ उसका दोबारा से इलाज शुरू कर दिया जाता है। और फिर एक रात लॉकहार्ट अपनी टांग का प्लास्टर हटाता है तो वो देखता है कि उसकी टांग तो बिल्कुल ठीक है, मतलब प्लास्टर उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए लगाया गया था। तो फिर इसके बाद लॉकहार्ट एक खुफिया कमरे में जाता है जहाँ पर इंसानों को खाने वाली मछलियों की तस्वीरें होती हैं। तो इतने में कुछ लोग उस बूढ़ी औरत की लाश ले आते हैं जो कि बहुत ही बुरी हालत में होती है और फिर ये लोग उसकी लाश को पानी में फेंक देते हैं जिसमें बहुत सारी मछलियां आकर उसको खाने लगती हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हैना भी इसी तरह के एक पूल में जाती हैं जहां पर वही मछलियां हैना के करीब आती हैं पर वो हैना पर हमला नहीं करती, जो कि काफ़ी शॉकिंग था। और तभी हैना को लड़कियों वाली प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जो कि हैना के लिए पहली बार था, जिसकी वजह से हैना बहुत
زیادہ ڈر جاتی ہے اور وہ روتے ہوئے وولمر کے پاس آتی ہے۔ تو اتنے میں لوک ہارٹ بھی بہت غصے میں چلاتا ہوا یہاں پر آتا ہے اور سب لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ لوگ ہم پر ایکسپیریمنٹ کر کے ہماری جانیں لے رہے ہیں، لیکن کوئی بھی اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ اور پھر یہ لوگ لوک ہارٹ کو پکڑ کر ایک فلٹر چیمبر میں ڈال دیتے ہیں اور وولمر لوک ہارٹ کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم بیمار ہو اور یہاں کے پانی میں جادو ہے، کیونکہ عام انسان صرف 70 سے 80 سال تک زندہ رہتے ہیں اور اس پانی کو پینے والا انسان 200 سے 300 سالوں تک زندہ رہتا ہے، جو کہ یہاں پر موجود انسانوں کے پسینے سے بنایا جاتا ہے۔ اور یہ وہی پانی ہے جو کہ ہم نے ہینا کے گلے میں چھوٹی سی بوتل میں دیکھا تھا، اور وولمر بھی زندہ رہنے کے لیے یہی پانی استعمال کرتا ہے۔ اور پھر وولمر ایک پائپ لگا کر وہی خطرناک مچھلیاں لوک ہارٹ کے منہ میں ڈالتا ہے، اور دوسری طرف سے فلٹر ہو کر لوک ہارٹ کا پسینہ ایک چھوٹی سی بوتل میں جمع ہوتا ہے، مطلب ڈاکٹر کی زبان میں ایک پیور اور جادوئی واٹر۔ اور پھر ہم ہینا کو دیکھتے ہیں جو کہ اب بڑی ہو چکی ہے، اس لیے اب ڈاکٹر وولمر اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اور لوک ہارٹ کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے ہینا کو اس کا بہت افسوس ہے، پر لوک ہارٹ نہیں چاہتا کہ ہینا کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو، تو اس لیے وہ اب کیسے بھی کر کے ہینا کو یہاں سے بچانا چاہتا ہے۔ اور پھر ایک رات ڈاکٹر ہینا کے ساتھ شادی میں بزی ہوتا ہے، تو اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوک ہارٹ وولمر کے کمرے میں جاتا ہے، جہاں اسے 200 سال پرانی پینٹنگ ملتی ہے، جسے دیکھ کر لوک ہارٹ سمجھ جاتا ہے کہ اس نے 200 سال پرانے راجا کی جو کہانی سنی تھی وہ راجا وولمر ہی ہے، اور اس نے اپنی ہی بہن سے زبردستی شادی کر لی تھی، اور ان کی ایک بیٹی ہوئی تھی جو کہ ہینا ہے، اور ہینا کی موم ایک حادثے میں ماری گئی تھی۔ پر وولمر اور ہینا جو کہ 200 سالوں سے ابھی تک زندہ ہیں، لیکن ہینا کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا کہ وولمر اس کا باپ ہے جو کہ اس کے ساتھ زبردستی شادی کر رہا ہے۔ پر ہینا اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن وولمر زبردستی اس کے ساتھ شادی کر کے اسے ایک بیڈ پر باندھ دیتا ہے، اور پھر وولمر اپنی ہی بیٹی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اتنے میں یہاں پر لوک ہارٹ پہنچ جاتا ہے اور وہ وولمر کو کہتا ہے کہ تم اپنی ہی بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تو وولمر کہتا ہے کہ اس بات کا تو میں 200 سالوں سے انتظار کر رہا تھا۔ اور تب ہی وولمر اپنے چہرے سے ماسک ہٹاتا ہے اور اس کا چہرہ کافی سڑا ہوا اور خوفناک ہوتا ہے۔ تو لوک ہارٹ اپنے لائٹر سے یہاں پر آگ لگا دیتا ہے، جس کی وجہ سے پورے سینٹر میں آگ پھیل جاتی ہے۔ تو وولمر غصہ ہو کر لوک ہارٹ پر حملہ کر دیتا ہے، اور اس سے پہلے کہ وولمر لوک ہارٹ کو مار دیتا، پیچھے سے ہینا آ کر وولمر کے سر پر حملہ کر دیتی ہے، اور وولمر اس مچھلیوں والے پانی میں گر کر مر جاتا ہے، اور یوں 200 سالوں سے زندہ راجا مارا جاتا ہے۔ اور پھر لوک ہارٹ ہینا کو لے کر سینٹر سے باہر نکلتا ہے، اور پھر لوک ہارٹ ہینا کی سائیکل پر ہینا کو بٹھا کر یہاں سے جانے لگتا ہے۔ تو راستے میں اس کی ایک گاڑی سے ٹکر ہو جاتی ہے جو کہ اس کی کمپنی کے لوگ تھے جو اسے لینے آئے تھے، پر لوک ہارٹ ان لوگوں کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، وہ اب یہیں پر ہینا کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ اور یہاں سے جاتے ہیں لوک ہارٹ عجیب طریقے سے مسکراتا ہے، جس کا مطلب وولمر کا تجربہ لوک ہارٹ پر کام کر گیا تھا، مطلب لوک ہارٹ اب ہینا کے ساتھ 200 سالوں تک زندہ رہنے والا ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔